भगवान की जय। ऋषि जमदग्नि महाराज की जय। सती रेणुका माता की जय। बोलिए परशुराम भगवान की जय। ऋषि जमदग्नि महाराज की जय। सती रेणुका माता की जय। आज भगवान जी के जन्मोत्सव के बाद पहला मंगलवार था। अभी हमारा परसों ही कार्यक्रम विशाल शोभा यात्रा जो है संपन्न हुई है और इस विशाल जन समूह परशुराम भक्त, राम भगत, जो कि ब्रह्म समाज से ताल्लुक़ रखते थे लोग, जो ब्रह्म समाज हमारा है, उन्हें लगा कि भगवान जी को जन्मोत्सव जो है बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो ये पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे हैं। वैसे तो ये 1999 से चल रहा है, लेकिन अभी आपने जो पिछले 2-3 सालों से देखा, हमारी कमेटी और ये हमारे मेंबर जितने भी बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने भरपूर जो है जी तोड़ जो है भगवान के नाम की जो है मेहनत की है। और हमारा प्रयास रहा गांव-गांव में जा कर के लोगों से संपर्क करने का, और लोगों का भी बहुत हमको सहयोग मिला। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी अखनूर तहसील के और आसपास की तहसीलों के जिनको भी पंचों सरपंचों को पता चला, या डीडीसी मेंबर या बीडीसी मेंबर जितने भी हैं और जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने हमारा भरपूर जो है सहयोग किया है। तो उसका जो सहयोग किया, जो मेहनत की, उसका फल आपने भगवान की भव्य यात्रा में देखा। तो ये किसी एक के बुलाने से नहीं आते हैं ये लोग, ये भगवान की ही ऐसी प्रेरणा मन में जब जागती है तो लोग घरों से निकलते हैं। आपने देखा कि सुबह से ही हमारा जो कार्यक्रम था 10 बजे से 9 बजे से ही हमारा कामेश्वर मंदिर में जो है ब्रह्म समाज एकत्रित होने लगा। धीरे धीरे इस प्रकार बढ़ने लगा कि एक सैलाब सा आया, और जो अखनूर के अंदर जो है लोगों ने देखा। तो मैं अन्य समाज के लोगों का भी, जिन्होंने बाज़ारों में तरह तरह के अपनी इच्छा के अनुसार ब्राह्मणों का पूजन किया, उनको पानी पिलाया, उनको फल दिया, उनको प्रसाद दिया, तो ये एक ब्रह्म समाज का कर्तव्य है कि अन्य जाति के लोगों को भी इस प्रकार का आशीर्वाद मिले, उनको भी इतने विशाल जन समूह ब्राह्मण समाज का दर्शन करने के लिए मिले। भगवान जी कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण का सम्मान करता है मैं उसका प्यारा हूँ, ये भगवान ने कहा है। तो हम भी चाहते हैं कि अन्य जातियों के लोग भी आकर के मिलजुल करके जो है ये कार्यक्रम मनाएं। और मैं खास करके माताओं का, बच्चियों का
और जितने भी उस दिन यहाँ पे आगे पीछे 3-4 दिन लोग आते रहे, जो इससे ये हमारा 15-20 दिन से यहाँ पे कार्य शुरू हो चुका था, बच्चों में बड़ा उत्साह था। और मैं अपने नौजवान बच्चों का, मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं उनका धन्यवाद किस प्रकार से करूं। ये बच्चे आप देख रहे हैं, सुबह भी आए थे, छुट्टियां हैं इनकी, तो कह रहे थे दादू हमने जितने दिन छुट्टियां हैं तो यहाँ पे रोज़ आना है। तो ये एक मार्ग है, इस मार्ग पे जब हम चलेंगे, ये ब्रह्म का मार्ग है, ब्रह्म को भगवान ने शक्ति दी है कि अच्छे मार्ग पे चलो और औरों को भी अपने साथ लेकर के चलो। और मीडिया पर्सन आप लोग जो भी 15-20 दिन से, महीने से लगे हुए हैं, आपका भी मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको दिल की गहराइयों से भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद मिले। आप भी इस मंदिर में, अन्य जगहों पे जो हमारे तीर्थ स्थान है, अखनूर में मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जो तीर्थों को पहचाने, हम यहाँ से हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पे गंगा साफ है, तो ये हमारी चंद्रभागा है, ये हमारी साफ क्यों नहीं है? ये विषय अलग है, इसका भी हमारा एक चल रहा है, अभियान चल रहा है, जो बहुत जल्दी मतलब इसके ऊपर संज्ञान लेगा। मंदिरों के आसपास की सफाई का, और जो अन्य तत्व होते हैं जो मंदिरों के आगे पीछे गंदगी फैलाते हैं, उनके लिए, चंद्रभागा की सफाई के लिए, और हर प्रकार के सहयोग के लिए जो है नगर जो हमारा है एक सुंदर, स्पष्ट और भक्ति में जो है लोग वहाँ पे होने चाहिए। तो मैं फिर से एक बार, हाँ, मैं सफाई कर्मचारियों का, बीडीओ साहब का, और जितने भी उनके नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो पदाधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सभी प्रकार के कर्मचारी, और पार्षदों का और सब लोगों का, और ख़ास करके मैं इस बार पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो है, पिछली बार उन्होंने खुद देखा था कि इतनी बड़ी झांकी को किस प्रकार के संभाला जाता, तो हम एसडीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया है, तहसीलदार साहब ने, और एसएचओ साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरह से पूछा, और डीएसपी साहब, सभी ने हमारा बड़ा सहयोग किया। यहाँ के नगर के जितने भी लोग जिन्होंने ये झांकी देखी और उसमें 2 कदम चलने का प्रयास किया, और जो शिविलें लगाई, जो अन्न के भंडार लगाए, और भगवान परशुराम जी के जिन्होंने नारे लगाए, जयकारे लगाए, उन सब लोगों का, खासकर रिक्शा यूनियन का बहुत भी मैं आभारी हूँ। उन लोगों ने, बच्चों ने भी अपनी मेहनत की कमाई से जो है प्रसाद बांटा है। तो कुछों ने फूलों की वर्षा की, कुछों ने फलों की वर्षा की, कुछों ने पानी की वर्षा की, और आपने देखा भगवान ने सुबह सारा शहर जो था वो पवित्र कर दिया 1 घंटे में। ये भगवान की माया है। और उसके बाद जब आपने देखा झांकी निकली है, तो उस समय का मौसम भी आप सब लोग जानते हैं, और जब हम जहाँ पे भोजन करने आए, यहाँ पे भी देखा, और आपने शाम को 10 बजे तक यहाँ पे भंडारा लंगर चलता रहा, लोग आते रहे, लोग खाते रहे, और बड़ा एक अच्छा माहौल बना, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये सुनने को आ रहा है, मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहूँगा, ये लोग यहाँ पे आएँ और अनुभव करें कि भगवान क्या है और भगवान की शक्तियाँ क्या है, और उनको हमने किस तरह से लोगों को प्रचार करना है। बस इतना ही है। अपना जो अहम भाव है, अपना जो सेल्फिश है, उसको आप छोड़ करके चंद घड़ी के लिए, चंद मिनटों के लिए, 365 दिन होते हैं, उसमें कितने मंगलवार होते हैं वो आप कैलकुलेशन कर लो, 50 के करीब होते होंगे, तो 50 में आप 20 भी आ जाएंगे तो भी आपको एक मंदिर से टच रहोगे, गतिविधियाँ क्या हो रही हैं, कार्यक्रम क्या हो रहे हैं, क्या बन रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये एक मेरा प्रधान होने का आपने जो मुझे दायित्व दिया है, इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। लेकिन सभी लोगों का ये दायित्व बनता है, जब भी आपको समय मिले, मंगलवार छोड़ करके आप सोमवार को आओ, शंकर जी का मंदिर है, मंगलवार को आओ, माता रानी का मंदिर है, और उसके बाद बुधवार को गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे गौरी गणेश जी बैठे हुए हैं, वीरवार को राम जी साक्षात बैठे हुए हैं, शुक्रवार को भी। तो इस प्रकार से सभी प्रकार का जो है ये सारा यहाँ पे माहौल है। आप आएँ, ये मंदिर आपका है, ये सभी चीज़ें आपकी हैं। हाँ, शनिदेव भी हैं, शनिवार को भी आ सकते हैं। तो ये सभी मंदिर, हमारा प्रयास है कि इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए। आप लोग जहाँ पे आए, आप लोगों को पता लगे कि ये हमारा मंदिर है। इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा। यदि मैंने कुछ अपनी वाणी से किसी को, मेरे शब्दों से ठेस पहुँची हो, या कोई ऐसा लगा हो कि उनको कि ये कैसे कर रहे हैं, तो हम तो भक्ति के मार्ग पे चलेंगे। सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, और वेद पाठी हैं, बच्चे हमारे वेद पाठ पढ़ते हैं, पूरे मंत्रों को जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के आगे किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, और हमारे बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का हर प्रकार से जो है
ब्रह्म समाज जो है वो बीड़ा ठान लिया है कि वो एक है। हम हकों के बारे में और हमारी अपनी मान प्रतिष्ठा के बारे में पीछे नहीं हटेंगे। बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए परशुराम भगवान की।